अस्सलाम वालेकुम। पंचायत में मिरासी ने ऊंची आवाज़ में कहा, मौलवी साहब, चोरी की भैंस आपके बाड़े से निकल आई है। मौलवी साहब ने घबराकर ऊपर देखा और सकते की आलम में देर तक मिरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। मिरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खफगी और शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये कैफियत कुदरती थी, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहिबान इज़्ज़त और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोग लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, इनके कलमे सीधे करते हैं, इनके जनाजे अदा करते हैं। अंदाज़ा कीजिए, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए, तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। इन मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के झगड़ों का फैसला कर रहे थे। मिरासी आया और मौलवी साहब की इज्जत मिट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चले गए। मौलवी साहब सर पकड़कर बैठे रहे। मिरासी थोड़ी देर बाद हाँफता काँपता वापस आया। मौलवी साहब के पांव पकड़ लिए और रोते हुए कहा, मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दें। चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं निकली। वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती हो गई। अब मैं घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूंगा। मौलवी साहब देर तक मिरासी को खाली खाली नज़रों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, तुम जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी उम्र चोर मौलवी ही कहेंगे। मिरासी ने मौलवी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन उनकी बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज्जत होती है। ये अगर एक बार दागदार हो जाए तो ये दोबारा साफ नहीं होती। हमें भी किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। दोस्तों और बच्चों, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।